गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या गुप्त काल स्टार्ट कर दिया था। हमारे 2 लेक्चर गुप्त काल के ऊपर हो गए थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था ये हम देख लेते हैं ना। एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या हमें याद रह जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने गुप्त काल के क्या स्रोत पढ़े हैं ना, जानकारी के स्रोत में, जिसमें हमने क्या देखा, साहित्यिक स्रोत देखे, पुरातात्विक स्रोत देखे, अभिलेख देखे कि किन किन अभिलेख से क्या गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है ना। इनके फिर हमने सामाजिक जीवन के बारे में देखा ना। सामाजिक के बाद इनके आर्थिक जीवन के बारे में देखा कि कृषि कैसी थी, पशुपालन कैसा था ना, व्यापार वाणिज्य में क्या चीज़ें थी, मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली कैसी थी है ना, ये सब चीज़ें देखी। उसके बाद हमने इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ना, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखा ना। उसके बाद हमने इसकी धार्मिक स्थिति के बारे में देखा कि जैन धर्म की क्या स्थिति थी, बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी और वैदिक धर्म की क्या स्थिति थी। इसके बाद हमने इसके कला के बारे में देखा। कला में हमने इसकी स्थापत्य कला, वास्तुकला, ये सब कला के बारे में देखा ना। नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो इसके क्या जो वंश है, जिसमें सबसे पहले संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। उसके बाद हमने कौन पढ़ा था, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। समुद्रगुप्त में समुद्रगुप्त की जो युद्ध नीति है, उसमें हमने आर्थिक विजय के बारे में पढ़ा था ना, दक्षिण विजय के बारे में पढ़ा था, जिसको धर्म विजय की संज्ञा दी गई है ना। उसके बाद हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लास्ट लेक्चर में हमारा आधा कंप्लीट ही हो गया था, बस कुछ चीजें बची है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें पढ़ना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या मिलते हैं, देवराज और देवगुप्त, है ना। तो डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देवराज किसको बोलते हैं और देवगुप्त किसको बोलते हैं ना। और इनकी उपाधि, इनके द्वारा कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, तो विक्रांतक की उपाधि और परम भक्तम, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की थी। ये आपके प्री में ऑब्जेक्टिव बेस भी पूछ सकते हो और मेंस में आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में 2 मार्क्स में आ सकता है ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद कौन आया था, कुमारगुप्त प्रथम, है ना। कुमारगुप्त प्रथम को क्या बोलते हैं, महेंद्र द्वितीय भी बोलते हैं ना। इनका अन्य नाम क्या है, महेंद्र द्वितीय, है ना। तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुमारगुप्त का अन्य नाम क्या है, तो महेंद्र द्वितीय, है ना। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, तो 415 एडी से 455 एडी तक इन्होंने क्या किया था, गुप्त काल में शासन किया था। और अगर इनकी जानकारी के बारे में देखें कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनके अभिलेख हमें कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं, बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, कमर दांडा अभिलेख, है ना। ये क्या है, इनसे कुमारगुप्त, इनके अभिलेख कौन से, बिलसड़ अभिलेख, है ना, जिससे क्या कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख और कमर दांडा अभिलेख, इनसे क्या कुमारगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, है ना। और इन्होंने क्या, जो कुमारगुप्त है, उन्होंने क्या अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, क्या करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और इनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में क्या हुआ था, अंतिम वर्षों में हूणों का आगमन हुआ था, है ना। हूण कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और क्या ये बर्बर जनजाति है, क्या है, बर्बर जाति थी, है ना। और ये किसके समय हुए थे, अंतिम वर्षों में, मतलब स्कंदगुप्त के समय हुआ था ना इनका आगमन। और सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिले, तो कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख मिले, है ना। और इनके ही काल में, इनके शासन काल में क्या, नालंदा विश्वविद्यालय की क्या स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय हमारा कहाँ पे है, नालंदा विश्वविद्यालय हमारा है जो तक्षशिला है पाकिस्तान में, वहाँ पर है ना। स्कंदगुप्त, एक बार इसको देख लेना, ये तक्षशिला और बिहार में थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसको बता दूंगी, है ना। स्कंदगुप्त है। इसके बाद कौन आया था, स्कंदगुप्त। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 455 एडी से 467 एडी तक इनका शासनकाल था, गुप्त काल में, है ना। और ये क्या थे, अंतिम शक्तिशाली शासन थे, क्या थे, गुप्त काल के अंतिम शक्तिशाली शासन कौन थे, स्कंदगुप्त, है ना। और इन्हीं के समय क्या हूणों का आगमन हुआ था, जो कि एक बर्बर जनजाति है, जो कि कहाँ से आई थी, मध्य एशिया से आई थी, है ना। और इनके द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा उपाधि कौन सी धारण की गई थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, स्कंदगुप्त के द्वारा धारण की थी। और इन्होंने क्या सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, है ना। अगर हम इसकी स्टार्टिंग देखें तो स्टार्टिंग सबसे
सबसे पहले इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था? अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया था ना। उसके बाद पुष्पमित्र शुंग द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया था और इसकी मरम्मत फिर किसने करवाई? स्कंदगुप्त के द्वारा करवाई गई है ना। और इन्हीं के समय क्या पश्चिम भारत में क्या चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए? स्कंदगुप्त के द्वारा पश्चिम भारत में चांदी के सिक्के चलवाए गए। इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद कौन आया था? पुरुगुप्त। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके समय कोई इतनी जो घटना है वो नहीं हुई। उसके बाद बुद्धगुप्त आए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से शासक आए हैं ना, और अंतिम कौन है, क्योंकि हमें ज्यादातर जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासन है उनके बारे में पढ़ना है, प्रथम शासन के बारे में पढ़ना है जो कि श्रीगुप्त थे, है ना, श्रीगुप्त। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद समुद्रगुप्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चंद्रगुप्त द्वितीय इंपॉर्टेंट है, और कुमारगुप्त ज्यादा पढ़ना है हमको, और स्कंदगुप्त के बारे में। और जो अंतिम रहेंगे भानुगुप्त, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट नरसिंहगुप्त बालादित्य, है ना। इनके बाद बुद्धगुप्त के बाद कौन आए थे? नरसिंहगुप्त बालादित्य। इनने क्या किया था? मगध, मालवा और बंगाल में अपने राज्यों को बांटा था, है ना। और ये क्या थे? शक्तिशाली राजा थे। और इन्होंने क्या, जो हुणों के राजा थे मिहिर कुल, है ना, मिहिर कुल को क्या किया था? पराजित किया था। उसके बाद अंतिम गुप्त वंश के अंतिम शासन कौन थे? भानुगुप्त थे। इनका प्रमुख बस एक ही चीज है कि एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में क्या सती प्रथा का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। प्रथम सती प्रथा का प्रमाण किसमें मिलता है? एरन अभिलेख में। इसमें गोपराज की ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो सती हुई थी उनका नाम क्या है? चित्राणी, जो कि किसकी पत्नी थी? गोपराज की थी, है ना। अब हम क्या देखेंगे? गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसी थी, है ना, क्योंकि गुप्त काल में क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ था। तो हम इसमें आर्यभट्ट को देखेंगे, बारामिहिर को देखेंगे, ब्रह्मगुप्त को देखेंगे और धन्वंतरी, है ना। उसके बाद भी और कोई अन्य भी जैसे नागार्जुन है ना, वो भी हम देख लेंगे इसको। सबसे पहले हम आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्यभट्ट क्या थे? गणितज्ञ थे, है ना, खगोल शास्त्री भी थे वो, और ज्योतिष्य भी थे, है ना। गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री और ज्योतिष्य तीनों थे। इन्होंने क्या किया था? दशमलव प्रणाली की खोज की थी। किसकी? आर्यभट्ट के द्वारा दशमलव प्रणाली की खोज की थी। और इन्होंने क्या बोला था कि पृथ्वी को क्या गोल बताया था। इन्होंने पहले ही क्या बोल दिया था कि पृथ्वी गोल है ना। और इनका ग्रंथ पूछ सकते हैं कि आर्यभट्ट का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आर्यभट्टीय। कौन है? आर्यभट्टीय इनका ग्रंथ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बारामिहिर भी क्या है? खगोल शास्त्री थे और ज्योतिष थे, है ना। इन्होंने क्या बताया? ग्रह और नक्षत्रों के बारे में बताया। क्या बताया? ग्रह और नक्षत्रों के बारे में किसने बताया? बारामिहिर ने बताया। इनकी अगर रचना की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बारामिहिर की रचना के बारे में बताइए। बृहद संहिता और पंथ सिद्धांतिका। कौन सी? एक बृहद संहिता है और दूसरी है पंथ सिद्धांतिका, है ना। और नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रह्मगुप्त। ये क्या है? नक्षत्र वैज्ञानिक है ये भी। और इन्होंने क्या बताया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया। क्या बताया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया। ये पहले ही किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था, पर ये बाद में किसने बताया? न्यूटन ने बताया, है ना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, है ना। और इनका ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्म स्फुटिक, है ना। क्या है? ब्रह्म स्फुटिक, है ना। कौन सा? ब्रह्मगुप्त का, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे धन्वंतरी। ये कौन थे? आयुर्वेद थे और ये चंद्रगुप्त दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कौन से? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से क्या एक कौन थे? धन्वंतरी थे, है ना। इसके बाद कौन है? नागार्जुन। तो क्या हमने गुप्त काल हमारा कंप्लीट हो गया है ना, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, है ना। सबसे पहले तो हमने गुप्त काल में क्या देखा? गुप्त काल में हमने सबसे पहले क्या देखा? गुप्त काल में सबसे पहले हमने इसके जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ा। जानकारी के स्रोत में हमने क्या देखा? इसके साहित्यिक स्रोत देखे, है ना, साहित्यिक स्रोत देखे। इसके बाद इसके ऐतिहासिक स्रोत देखे, है ना। इसके बाद इसके अभिलेख देखे, अभिलेख से हमें क्या प्रमाण मिलता है। इसके बाद सिक्के देखे कि चांदी के सिक्कों को क्या बोलते हैं, सोने के सिक्कों को क्या बोलते हैं और तांबे के सिक्कों को क्या बोलते हैं, ना। ये सब चीजें देखी। और इसके क्या विदेशियों का विवरण देखा कि
कि कौन कौन से विदेशी किस किस शासक के काल में आए थे, है ना। ये सब देखा, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन आए थे, फाहियान आए थे, है ना, इनके बारे में देखा ना। फिर हमने क्या देखा, गुप्त काल के क्या सामाजिक जीवन के बारे में देखा, क्या गुप्त काल के सामाजिक जीवन के बारे में देखा, जिसमें हमने क्या देखा, गुप्त काल की वर्ण व्यवस्था के बारे में देखा ना, स्त्रियों की दशा कैसी थी, है ना, और खान पान कैसा था, है ना, और मनोरंजन के साधन क्या थे, है ना, और इनकी आर्थिक जीवन के बारे में देखा, जिसमें हमने क्या देखा, कृषि प्रधान थी, है ना, कृषि मुख्य साधन था। उसके बाद पशुपालन है, पशुपालन के बाद हमने व्यापार वाणिज्य देखा। उसके बाद मुद्रा की स्थिति देखी कि मुद्रा की स्थिति गुप्त काल में कैसी थी, है ना। उसके बाद हमने इसके प्रशासनिक जीवन के बारे में देखा ना। प्रशासनिक जीवन के में क्या देखा हमने कि जो केंद्रीय स्थिति क्या थी और स्थानीय प्रशासन के बारे में देखा कि स्थानीय प्रशासन कैसा था, है ना, और न्यायालय की व्यवस्था देखी है ना इसमें। और हमने इसमें क्या देखा, सैन्य प्रशासन कैसा था, है ना। ये सब चीजें देखी कि सेना को 4 भागों में बांटा गया था ना, घोड़े, रथ, पैदल, और ये चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने क्या देखा, इसके धार्मिक जीवन के बारे में देखा। धार्मिक जीवन में क्या देखा हमने, वैदिक धर्म की क्या स्थिति है ये देखा ना, जैन धर्म की स्थिति क्या है ना ये देखा, और बौद्ध धर्म की स्थिति क्या है ना, अशोक के वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ना समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में क्या क्या स्थिति। इसके बाद हमने इसकी कला के बारे में देखा। कला में हमने क्या, स्थापत्य कला के बारे में देखा ना, स्थापत्य कला देखा ना, और इसकी मूर्ति कला के बारे में देखा। मूर्ति कला के बाद हमने वास्तुकला के बारे में देखा, है ना। वास्तुकला में फिर हमने मंदिर, ये सब चीजें देखी, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे, है ना। तो श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा, इन्होंने क्या महाराज की उपाधि धारण की, है ना। उसके बाद हमने क्या चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखा, इन्होंने क्या महाराज की उपाधि धारण की। उसके बाद हमने समुद्रगुप्त के बारे में देखा। समुद्रगुप्त में क्या इन्होंने जो युद्ध लड़े थे विशेषकर वो हमने देखे, जिसमें आणविक विजय थी, है ना। उसके बाद क्या थी, आणविक विजय के बाद हमने इनकी दक्षिण विजय की देखा, है ना। विदेशी राज्यों पर क्या विजय थी, है ना, ये देखा। उसके बाद हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हमने क्या देखा, कुमारगुप्त द्वितीय को देखा, जिसमें सर्वाधिक अभिलेख किसके हमें प्राप्त हुए, कुमार द्वितीय के प्राप्त हुए ना। इसके बाद हमने क्या देखा, कुमारगुप्त के बाद हमने क्या स्कंदगुप्त को देखा। स्कंदगुप्त के समय क्या किसका आगमन हुआ था, हूणों का आगमन हुआ था, जो कि क्या बर्बर जाति है, जो कि कहाँ से, मध्य एशिया से आई थी, है ना। इसके बाद हमने नरसिंह मालादित्य को देखा, जो कि शक्तिशाली शासन कह सकते हैं ना इनको। उसके बाद फिर अंतिम कौन थे, भानुगुप्त, है ना। भानुगुप्त के बारे में पढ़ा। भानुगुप्त का विशेषकर कौन सा, एरन अभिलेख, जो कि सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, प्रथम। इसके बाद हमने क्या गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देखा। तो आज हमारा क्या गुप्त काल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे।